Wish you very good morning to class. In previous class, we have completed to Mendel's law. Now today we will discuss about the sex determination. What is the sex determination? Sex means gender, male या female, and determination means होता है decided. ठीक है? So how we organism is decided कि when is male fusiony is formed या female fusion is formed. तो देखिए in a majority of sexual reproductions animals male and female produce organ are present in a different animals. मीन्स सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग प्रेजेंट होते हैं. इन मैमल्स द मेल एंड फीमेल animals different appearance also due to the development of secondary sexual characters. It means कि मैमल्स में जो मेल एंड फीमेल एनिमल्स होते हैं उनमें डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं एंड आफ्टर सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स आर डेवलपिंग एंड सेल्स ग्रोथ. क्लियर? The different method of the sex determination are found in the different animal groups. For example, अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि sex determination is depend on the chromosomes, but it is not a true. Some lots of animals या lots of living organisms to sex determination is decided by the some extra factors. ठीक है? तो what is the examples? In some animals temperature at which is the fertilized egg develop determine the sex. मीन्स कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो न्यू फ्यूजनी होगा वो मेल है या फीमेल है. इन द सेक्स द टर्टल किस पे? टर्टल पे है. क्राइसिपा पिक्स्टा एक्स इनक्यूबेट अबाउट 30 डिग्री produce female, 33 degree produce female, and those incubated 28 degree develop into the male. It means if the temperature is below down the 33 degree centigrade, अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो मेल प्रोड्यूस होगा. इंक्यूबिंग में होता है जो एग है ना उनको थोड़ा सा टेम्परेचर देना होता है तो उससे मेल प्रोड्यूस होगा, और अगर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तो फीमेल प्रोड्यूस होगा. तो मीन्स यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है? तो दैट इज द टेम्परेचर, इंक्यूबेशन टेम्परेचर. नाउ सेकंड, इन आ बोलिबिया या बोनेलिया द लार्वा इज हैपन टू एंटर द फीमेल बॉडी डेवलपमेंट बट मेल. तो एक फिर से, इन आ बोनेलिया इफ द लार्वा हैपन इंटर द फीमेल बॉडी it's developed into the male but growing in alone it develop into the female. बोनीलियाज जो एनिमल्स हैं इसमें अगर फ्यूटस का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो वो मेल बनता है, और अगर आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी होता है तो फीमेल बनती है. ठीक है? फिर आता है इन स्नेल इंडिविजुअल कैन बी एक्सचेंज देयर सेक्स. मीन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में सेक्स चेंजेस हो जाते हैं, मतलब डिफरेंट नहीं होते हैं. देयर सेक्स इंडिकेटिंग द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड. मीन्स जो स्नेल्स होते हैं, स्नेल्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो जेनेटिकली नहीं होता है, वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, ऑफिट्राइकिया इज अ मेल व्हेन इज यंग एंड चेंज इनटू द फीमेल लेटर ऑन. जब ये यंग होते हैं तो ये मेल की तरह बिहेव करते हैं, और जैसे ही यंग वन की स्टेज को पास आउट करते हैं ये फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इट्स मीन्स इनमें मेल एंड फीमेल का डिटर्मिनेशन बाय टाइम पीरियड होता है, बाय एज पीरियड होता है. तो दैट इज द डिफरेंट मैथड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. इन लास्ट है, इन हनी बी मेल आर हैप्लॉइड एंड फीमेल आर डिप्लॉइड्स. मीन्स दैट इज द डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अगर क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड पर है तो वो मेल होगा, और डिप्लॉइड पर है तो फीमेल होगा. क्लियर हो गया? तो ये हनी बी पे है. तो देयर इज अ 4 डिफरेंट मेथड फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो इन ह्यूमन बींग्स हाउ टू वी डिटरमाइन दैट इज द मेल एंड दैट इज द फीमेल. हम ह्यूमन बींग्स में कैसे डिसाइड करते हैं कि ये मेल है और या फीमेल है? So each human cells have 23 pairs of chromosome. That's a very important point. This is very important point
कि ह्यूमंस बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स क्रोमोसोम 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द ऑटोसोम। मीन्स कि वी हैव टू 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन 23 पेयर्स में 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं। व्हाट्स द मीन ऑफ ऑटोसोम? ऑटोसोम्स मीन्स, देखिए आपने सभी ने पढ़ा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स में पाए जाते हैं, तो दोनों पेयर एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, दोनों पेयर कैसे होने? एक जैसे, जैसे कैपिटल टी दैट इज द ऑटोसोम, कैपिटल वाई दैट इज द ऑटोसोम। क्लियर है? तो जितने भी 22 पेयर्स होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि 22 पेयर्स आपस में एक दूसरे के ऑटोसोम होते हैं, नहीं। 22 पेयर्स का मीन्स 21 पेयर जो होगा वो एक जैसे होंगे, 22 पेयर्स जो होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, बट क्रोमोसोम पेयर 1 एंड क्रोमोसोम पेयर 2 ये ऑटोसोम नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्रोमोसोम 1 है ये एक दूसरे से सेम होंगे। क्रोमोसोम 1 हैव टू आर 2 एलील्स। क्रोमोसोम 1 में कितने एलील्स हैं? 2 एलील्स हैं एंड सेम एलील्स, सो वी से दैट इज कॉल्ड द ऑटोसोम। आई थिंक ऑटोसोम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है दे आर सिमिलर इन बोथ मैन एंड फीमेल वुमेन। ये दोनों में सिमिलर होते हैं, एज इट इज, जैसे मेल में होंगे वैसे ही फीमेल्स में भी होंगे। दे कैरी जीन्स टू अ सोमैटिक करेक्टर्स। इनमें कौन से करेक्टर्स फॉरवर्ड होते हैं? सोमैटिक करेक्टर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सोमैटिक करेक्टर? तो सोमैटिक करेक्टर्स मीन्स हेयर कलर्स, स्किन कलर्स, आइज आईब्रो कलर्स, आइज पीपल्स कलर्स, आपकी हाइट, आपका वेट, आपके बॉडी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड द सोमैटिक करेक्टर। तो सोमैटिक करेक्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके ऑटोसोम पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑटोसोम पे पाए जाते हैं। एंड द क्रोमोसोम ऑफ 23 पेयर इज डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। जो 23 पेयर्स हैं, जो लास्ट का क्रोमोसोम्स हैं, ये डिफरेंट होता है। मेल में हेट्रो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, बल्कि फीमेल में होमो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। फीमेल में दोनों सेम एक्स एक्स पाए जाएंगे, बट इन द केस ऑफ मेल इट हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई। They are the responsible for the development of sex in human beings. It means for the sex determination 23 pair of chromosomes are responsible. जो 23 numbers का chromosomes है that is the responsible for the sex determination. Clear? This is known as the chromosomal theory of the sex determination. और इसी को हम बोलते हैं chromosomal theory of the sex determination. Now in human females have to have 2 sex chromosomes that are similar, so we say that is a homomorphic. Females में same पाए जाते हैं XX, so we say that is the homomorphic. These are responsible for the XX chromosomes. Thus the human females have, या human female has to 44, it means 22 pairs. जो 44 है ना, ये कितने pairs कहलाएंगे? 22 pairs कहलाएंगे plus XX chromosome. But in the case of male, in a human males have to have 2 sex chromosomes is dissimilar. ये एक जैसे नहीं होते हैं, so we say that is the heteromorphic. These are presented in as X and Y. इसको हम क्या कहेंगे? X and Y. The Y chromosomes is much smaller in humans. जो Y chromosomes है ये सबसे छोटा होता है. Therefore has 44 and XY chromosomes. The sperm of the genotype 22 plus X means जो sperm होगा या ovum होगा उसमें एक ही क्रोमोसोम जाएगा, चाहे X जाए या Y जाए। तो gymnosperms, the sperms of the genotype X and Y is called the endosperm. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। When sperm has 22 plus X, when a genotype is 22 plus X, so we say that gymnosperm या gymnosperm. That's a very important point. Now must to write down in your notebook. And where the genotype is X22 plus Y, so we say that endosperm. मीन्स जो X वाला क्रोमोसोम है ये फीमेल्स को डिफाइन करेगा और जो Y वाला है ये मेल को डिफाइन करेगा। अब यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने नोटबुक पे मेंशन करें कि लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स कौन सा होता है। तो लार्जेस्ट क्रोमोसोम फर्स्ट होता है, जो क्रोमोसोम फर्स्ट है
ठीक है, इट हैव टू हैव 15,231 जीन्स, मतलब जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम फर्स्ट है जिसमें 15,231 जीन्स पाए जाते हैं, और स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम वाई होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 231 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो यहाँ पर हमारा सेक्स डिटर्मिनेशंस की चैप्टर नो पॉइंट्स फिनिश हुआ, और ये इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। ओके, हैव ए नाइस डे।